अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही चटपटी चटखारेदार आलू की चाट बना रही हूँ। हम बिल्कुल बाजार जैसी आलू की चाट बनाएंगे और इसका हम एक स्पेशल मसाला भी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने 80% तक उबाल लिया है। आपने आलू को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है। अब मैं आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में आपने इस आलू को नहीं काटना है। आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ, तो मैं फटाफट तमाम आलू को काट लेती हूँ। वज़न में ये आलू तकरीबन आधा किलो है। तमाम आलू की मैंने कटिंग कर ली है, तो चलिए हम चाट बनाना शुरू करते हैं। हम ठेलों पर मिलने वाली चटपटी आलू की चाट बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्चें डाल देते हैं। 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है मैंने। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है। 6-7 आपने लौंगे ले लेनी है। 2 मैं इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप गोल वाली मिर्च भी ले सकते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें मुझे 2 से ढाई मिनट लग जाएंगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो मैं इसे फ़ौरन ही प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर दिया है और अब हमने फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं आलू फ्राई करूंगी, तो एक वक्त में मैं सारे आलू नहीं डालूंगी। जितने आलू फ्राई पैन में आएंगे हम डाल लेते हैं। आलू पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे और मैं इसे मुसलसल अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो तमाम आलू को हम वापस निकाल लेते हैं। तेल को आपने अच्छी तरह से झटक लेना है। अब मैं इसे वापस बाउल में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हमारे जो बाकी आलू रह गए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। मैंने तमाम आलू फ्राई कर लिए हैं, तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। मैंने तमाम आलू फ्राई कर लिए हैं, तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप रेगुलर नमक डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे, जिससे हमारे आलू जो है बड़े चटपटे से बनते हैं। आधा चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं। हमें बिल्कुल बाजार जैसा चटपटे और मज़ेदार आलू की चाट चाहिए, तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। बाज़ार वाले लाजमी चिकन पाउडर शामिल करते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये है वो मसाला जिसे हमने भूनने के बाद मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये मैं 1 चाय का चम्मच भरकर शामिल करूँगी। इसे हम मिक्स करेंगे। जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये मसाला और भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं नींबू का रस शामिल करूँगी। ये मेरे पास बड़ा नींबू था, तो इसलिए मैंने आधा नींबू लिया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर रस था। इससे हमारे चाट का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर हरी चटनी शामिल कर रही हूँ और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच भरकर इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी का लिंक चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल आंटी के किचन में आपको ये दोनों चटनियाँ मिल जाएंगी। आखिर में हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाज़ार से भी अच्छी ये आलू की चाट आपके घर में तैयार हो जाएगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे दूसरी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आपने रमज़ान में इस चटपटी चटखारेदार आलू की चाट को ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटखारेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।